Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum friends, students and dear respected members. Welcome to the Legends Group of Institutions Online Lecture Room. Today we are going to start all about electronic commerce and we will learn different modules of electronic commerce right now. हम लोग आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बिजनेस मॉड्यूल्स को देखना है, डिफरेंट मॉडल्स को देखना है। बेसिकली वी आर गोइंग टू सम ऑफ द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ दैट वेरी कोर्स एंड वी आर मूविंग टू प्रैक्टिकल पोर्शन। सो मे बी दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ थ्योरी, देन वी विल बी वर्किंग ऑन प्रैक्टिकल। हो सकता है कि आज की जो वीडियो है ये लास्ट थ्योरेटिकल हो, इसके बाद तमाम तर तफसीलात जितना भी काम है वो सारा इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला से प्रैक्टिकल होगा। सो लेट्स गोना मूव ऑन electronic commerce theoretical models of business in e-commerce right now. अच्छा, ई कॉमर्स के डिफरेंट मॉडल्स हैं बेसिकली बेस्ड ऑन अर्निंग टाइप्स, या हम लोग उसको कह सकते हैं कि हमारी अर्निंग की बेस पे जो डिफरेंट हम लोगों ने डिफरेंसेस क्रिएट कर रखे हैं किसी भी ऑनलाइन अर्निंग के अंदर, तो हम लोग उसको ई कॉमर्स बेस्ड मॉड्यूल्स कह सकते हैं बेस्ड ऑन अर्निंग्स। ऑनलाइन अर्निंग की बेस पे हम लोगों ने डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाया है। बेसिकली दिस इज द चैट जीपीटी। इनको हम लोगों ने एक अच्छी सी प्रॉम्प्ट दी थी, इन्होंने कंटेंट रेडी किया। विद इन फ्यू मिनट्स हम लोग ये सारा कुछ कवर करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज ऑल अबाउट डिटेल ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बेस्ड ऑन ऑनलाइन अर्निंग, राइट। तो हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट के ये मॉड्यूल्स काम किस तरह से करते हैं, इनका रेवेन्यू मैकेनिज्म कैसे है, पैसे कैसे कमाया जाता है, कौन से मैकेनिज्म्स को कौन से प्लेटफॉर्म से कौन से टूल्स को यूज़ करके किया जाता है, और इनके फ़ायदे या नुकसानात और इनकी एग्जांपल्स को आज के हम इस थ्योरेटिकल लेक्चर में सम अप करेंगे और आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देंगे। सो आवर फर्स्ट कंटेंट इज़ ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिप का मतलब होता है बहरी जहाज़ या कश्ती, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में बाय मीन्स ऑफ वाटर किसी भी चीज़ को सप्लाई करता है। मीडियम वाटर होता है और जो ट्रांसपोर्टर होता है वो यूज़ करता है शिप्स को। तो शिप्स आपको पता है जो मेजर दुनिया के अंदर इन्वेंट्री की शिपमेंट्स होती हैं वो शिप्स के ज़रिए होती है, बाय मीन्स ऑफ वाटर होती हैं। क्योंकि जो एरोप्लेन वाला सीन है वो बहुत मुश्किल है, और मुश्किल तो है नहीं, बहुत आसान है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। तो जो बहरी जहाज़ों के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है चीज़ों की, ये चीपेस्ट होती है, ये सस्ती होती है, सबसे सस्ती होती है। बाय रोड भी मुश्किल है क्योंकि एक कंट्री से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पाकिस्तान से सऊदी तक जाना है, तो डायरेक्ट अगर आपका बॉर्डर एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहा, कंट्री की जो एजेस हैं वो नहीं मिल रहे, तो आपको फिर दूसरे कंट्री से ट्रैवल करके जाना पड़ता है। तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। फिर बार बार उसकी चेकिंग, फिर उस पर कॉस्ट, एक्स्ट्रा टैक्सेस, कस्टम पेड, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास जो बाई एयर है वो बहुत एक्सपेंसिव है। पहले उसमें हम लोग अगर 1 किलो सामान भी ट्रैवल करवाते हैं तो वो भी एक्सपेंसिव पड़ता है, और बिज़नेस के लिए तो सिंपल बाई एयर हम लोग बड़े लेवल पे सामान ट्रैवल नहीं करवा सकते। तो हमारे पास बाई मीन्स ऑफ शिपमेंट, बाई मीन्स ऑफ वाटर बच जाता है, जो चीपेस्ट है और सबसे बेस्ट और सबसे ऑप्टिमल मॉड्यूल है किसी भी बिज़नेस के लिए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किसी भी चीज़ को, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ड्रॉप शिपिंग का मतलब है कि जब कभी भी आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, ई कॉमर्स करते हैं, प्रोडक्ट्स को बाय सेल करते हैं विदाउट कीपिंग इन्वेंट्री, वो सामान अपने पास आप नहीं रखते। जब वो सामान आप अपने पास नहीं रखते, हम लोग इसको कह सकते हैं, हम लोग थर्ड पार्टी को यूज़ करते हैं। हम लोग फॉर एग्जांपल हमें किसी चीज़ का ऑर्डर मिलता है, मुझे ऑर्डर मिलता है कि भाई मुझे 10 लैपटॉप्स चाहिए, इस कॉलेज को, स्कूल को, इस यूनिवर्सिटी को पीसी चाहिए, चेयर्स चाहिए, वटेवर जो भी चीज़ चाहिए, मैं उनको ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए किसी और बंदे से परचेज़ करके डायरेक्ट उन तक डिलीवर करता हूँ, या मैं एज एन कमीशन वर्क करता हूँ। मैं डायरेक्टली परचेज़ भी नहीं करता, मैं किसी बड़े स्टोर पे उनको प्लेस करवाता हूँ और अपना वहाँ पे कमीशन रखता हूँ, प्रॉफिट रखता हूँ। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह की जो मॉड्यूल्स होती है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, विदाउट इन्वेस्टमेंट और विदाउट कीपिंग इन्वेंट्री जब काम करते हैं, तो इसको हम लोग नाम देते हैं ड्रॉप शिपिंग। वू कॉमर्स और शॉपिफाई और अली बाबा, अली एक्सप्रेस, अभी नया टेमू, वट एवर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जो आपको ऑन करते हैं, इनके दराज भी ऑन करता है कि आप उस पर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। रेवेन्यू मॉडल इसका ये होता है कि यू विल जस्ट गेट प्रॉफिट, राइट।
उस पे से जितने टैक्स होते हैं, टैक्सेशन होती है, कस्टम होता है, सेलिंग प्राइस होती है, और सप्लाई करने की कॉस्ट आती है, ट्रैवलिंग कॉस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, और बाकी तमाम तर जो फीसेज हैं प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल शॉपिफाई पे $1 आपने पे किया तो उनमें से उसको हम लोग रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेशनल पेमेंट आपने ली है तो पाकिस्तान में आप मास्टर कार्ड यूज़ करेंगे, वीज़ा कार्ड यूज़ करेंगे, कुछ उसकी पेमेंट होगी तो वो सारी डिडक्ट करने के बाद आपके पास प्रॉफिट बचता है, आपकी इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में बैठे हुए मैं अभी हरीपुर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हरीपुर में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो अमेरिका के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। एक स्टेट से मैट्रेसेस, किंग साइज़ मैट्रेस होता है, बड़ा बेड जिसको हम लोग डबल बेड भी कहते हैं, बड़े बेड का किंग साइज़ मैट्रेस है, वो वहाँ पे पड़ता है करीबन $1,000 का, 3 लाख रुपए पाकिस्तानी बनता है। तो वो उधर से वो $700 का परचेज़ करके $1,300 तक का सेल कर रहे हैं, और एक एक मैट्रेस पे वो 1-1 लाख रुपया अर्न कर रहे हैं। सिंपल इज़ दैट। तो विदाउट परचेज वो सेल कर रहे हैं जस्ट ड्रॉप शिपिंग के थ्रू। वो कमीशन बेस मॉड्यूल्स पे भी काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी वेयर हाउसेज, बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े इन्वेंट्रीज बॉर्ड्स के साथ वो लगे हैं, और उनको वहाँ से दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरी स्टेट्स में, वटेवर ऑनलाइन जस्ट वो वर्क करते हैं। सो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर ड्रॉप शिपिंग। दूसरे नंबर पे हम लोग इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं और फ़ायदे या नुकसान। अच्छा, फ़ायदे तो बहुत हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, बट इसमें नुकसानात क्या है? इसमें अगर आप कमीशन पे वर्क करते हैं तो लो प्रॉफिट मार्जिन। फॉर एग्जांपल 50,000 का लैपटॉप सेल किया, टोटल 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से आपको 50% मतलब 2,500 रुपये मिलेगा। तो इसमें जो कमीशन बेस वर्क है उसमें कमीशन कम होता है और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। एक बंदा जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है तो वो ज़्यादा अर्न कर रहा होता है, जिसकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती वो कम अर्न कर रहा होता है। सो दैट्स वाई इसका एक मेजर नुकसान ये भी है कि आपकी एफर्ट ज़्यादा होती है, एफर्ट्स के बदे मुकाबले आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो इस वजह से आपकी अर्निंग एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन जो कि कॉमर्स कर रहे हैं काफ़ी कम होती है। क्वालिटी एंड डिलीवरी नॉट अंडर योर कंट्रोल। अब मैं आपको अपने एक स्टूडेंट की, अपने एक बच्चे की बात सुनाता हूँ। उसने किंग मैट्रेस डिलीवर किया था सॉरी फॉर देट। वो किंग मेजर साइज़ बड़े जो स्प्रिंग वाले मैट्रेसेस होते हैं वो डिलीवर करता था। एक टाइम वेयर हाउस किसी भी वजह से, किसी भी इशू की वजह से वो डिलीवर नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया, किसी दूसरे लोकल कंपनी से वही सेम उससे ज़्यादा की प्राइस में परचेज़ करके डिलीवर किया। तो उसके जो क्लाइंटेज है, उस क्लाइंट ने करीबन 57 रिव्यू दिया था उसको फेसबुक पे। 56 के 56 5 स्टार्स थे। जो अभी उसने एक रिव्यू दिया तो वो नेगेटिव था, वो बुरा रिव्यू था, क्योंकि वो लोकल प्रोडक्ट उसने लिया, महंगा लिया और डिलीवर भी किया, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इशूज़, क्वालिटी, वो फिर क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसने नेगेटिव रेटिंग्स दी। तो एक अगर आपके पास ना पैसे मैटर नहीं करते, रेटिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। किसी क्लाइंट ने भी आपको नेगेटिव रेटिंग दे दी, 1 स्टार दे दिया आउट ऑफ 5, तो आपका बिजनेस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। सो दैट्स वाई ये भी इसके कौन से कि क्वालिटी पे आपका कंट्रोल नहीं होता, तो आप किसी भी बंदे पे एकदम से ट्रस्ट करके उसकी चीज़ें सेल नहीं करवा सकते इन ऑर्डर टू बिल्ड योर ब्रांड, राइट। हाउ टू बिल्ड ब्रांड लॉयलिटी। अब सेम सिंपल किसी और पे ट्रस्ट करना पड़ता है। ये आप इसको ऐसे कह लें कि किसी और के कंधे पे रख के बंदूक आपको चलानी पड़ती है, तो आप किसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं, बेसिकली किसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं, किसी और आपकी ब्रांड किसी और ब्रांड पे डिपेंड कर रही होती है। सो दिस इज़ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स साइट बाय मीन्स ऑफ द मेथोडोलॉजी या ड्रॉप शिपिंग, राइट। एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से बता दी। दैन सेकेंड इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में आप सिर्फ और सिर्फ एफिलिएशन कर रहे होते हैं, मतलब आपका एक फ्रेंचाइज़ है, ऑनलाइन फ्रेंचाइज़ है, कुछ भी है, उसमें ना प्रोडक्ट्स आपके, ना सर्विसेज आपकी है, क्लाइंट्स भी आपके नहीं है। कोई भी क्लाइंट बाहर से आएगा, वो आपसे पूछेगा, आप उसको आगे रास्ता बताओगे, तो इस रास्ता बताने का आप पर प्रोडक्ट कमीशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आता है, कहता है मुझे LED चाहिए, उस LED के लिए आपने उस बंदे को किसी ऐसे स्टोर पर भेजा जो LEDs वगैरह सेल कर रहे हैं, तो अब उस LED पे जो कमीशन बनता है, अब वो कमीशन उससे लेंगे, जो आपका बॉस है, आप उससे वो कमीशन लेंगे, चार्ज करेंगे। तो अब इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आप सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, उस बंदे को उस लिंक पे एम्बेड करवाते हैं, उस लिंक पे वो जाता है और वहाँ से चीज़ बाय करता है। अगर बाय करेगा तो आपको कमीशन मिलेगा, बाय नहीं करेगा तो कमीशन नहीं मिलेगा। समटाइम्स आप क्लाइंट क्लोज भी करते हैं, समटाइम आप जस्ट रीडायरेक्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे मैं स्टार्ट में एफिलिएट मार्केटिंग करता था अमेजोन के साथ, टिकटॉक में मेरी ऑडियंस अच्छी थी, मुझे एक वीडियो में 40,000 व्यूज़ 50,000 व्यूज़ आते थे, मैं उस पर लिंक डाल देता था और उस पे स्टोर पे कोई भी कस्टमर चला जाता था, वहाँ पे जितनी भी सेल होती थी, एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं इसको प्रैक्टिकली आपको बता दें, तो फॉर एग्जांपल मैं अमेज़ोन पे करता था, तो अमेज़ोन सेलर सेंट्रल होता है,
ठीक है। अमेज़ॉन एसोसिएट अकाउंट भी होता है, डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं जो इनको मैनेज कर रहे होते हैं। सेलर सेंट्रल है और अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर अमेज़ॉन एसोसिएट अकाउंट आता है। ये दोनों को हम लोगों ने इंटीग्रेट करना होता है और इसके साथ जब भी कोई भी कस्टमर आता है, अगर वो पर पता चल रहा होता है कि कौन सा आपकी लिंक से आया, कौन सा आपकी लिंक से नहीं आया, तो ये सारे मॉड्यूल्स काम कर रहे होते हैं। इस तरीके से सारा कुछ पता चल रहा होता है। हम लोग इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह सुब्हान व तआला से। इसके प्रोस बहुत सारे हैं, लेकिन कौन से हैं कि ये सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ, ये साइड इनकम है, ठीक है। ये पैसिव इनकम है, इसको आप एक्टिव इनकम नहीं कह सकते। आपको 3 से 4 महीने, 3 से 6 महीने तक मेहनत करनी पड़ती है। 6 महीनों के